Good morning student. Today in my sixth lecture of class 12 topic continuity and differentiability. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड 19 देखते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये अलग हटके चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने देखिए लिखा गया, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू इतना। तो आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं। गिवन फंक्शन आपके पास fx इज इक्वल टू 3 है। जब 0 इज लेस आर इक्वल देन x इज लेस आर इक्वल देन 1 है। यही वैल्यू आपकी 4 की इक्वल है जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3 है। और यही वैल्यू आपकी 5 की इक्वल जब 3 इज लेस आर इक्वल देन x इज लेस आर इक्वल देन 10 है। तो सबसे पहले तो हमको ये विचार करना पड़ेगा बेटा हमको किस पॉइंट पर डिस्कस करना है। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है उसी पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप यहाँ दिमाग लगा ले जाइए किस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पर डिस्कस कर दीजिए। एंड अदरवाइज हमने आपको दूसरा भी तरीका बताया था कि कहीं भी जहाँ कहीं इक्वल का सिंबल लगा हो इसका मतलब उसी पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है। तो हम देख रहे हैं इक्वल का केस 0 पर लगा है यानी 0 पर मुझे डिस्कशन करना है। इक्वल का केस 1 पे लगा 1 पे मुझे डिस्कस करना है। इक्वल का केस 3 पर लगा है 3 पर डिस्कस करना है। इक्वल का केस 10 पे लगा है 10 पे मुझे डिस्कस करना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। आइए फर्स्टली वी टेक एट x इक्वल टू 0 है ना। सबसे पहले इसका नाम हम सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले आप फंक्शन का चुनाव करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितने की इक्वल है 3 की इक्वल है। डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक चीज जानिए बेटा ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए x की कुछ भी वैल्यू रख दिया जाए इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, अब दूसरी हेडिंग हमारी क्या होती है बेटा, दूसरी हेडिंग हमारी LHL होती है LHL। तो जिस पॉइंट पर डिस्कस होता है उससे कम होता है हम आपको बता चुके हैं। अब इसके लिए आपको फंक्शन का चुनाव करना है बेटा। अब यहाँ देखेंगे x इज लेस देन 0 कहाँ है। तो आप देख रहे हो यहाँ कहीं x इज लेस देन 0 है, ये नहीं है, ये x इज ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब 0 के आसपास यानी 0 के आस x जो है मतलब 0 के आसपास जो x है यही आपका फर्स्ट केस ही है। तो इन दोनों का चलिए हम यहाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइन पर थोड़ा सा आपको खींच के बताते हैं। जैसे कह दिया जाए ये आपका 0 है और ये आपका क्या है बेटा 1 है। ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल देन 0 यानी x की वैल्यू 0 से लेकर और ग्रेटर यानी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू लेस आर इक्वल देन 1 यानी 1 को लेकर और ये देखिए लेस। ओके बेटा, तो ये आपका शो कर रहा है कि 0 इज लेस आर इक्वल देन x और ये क्या शो कर रहा है x इज लेस आर इक्वल देन 1। ठीक है भाई, लेकिन हमको x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन का चुनाव करना है। तो वास्तव में हमको यानी 0 को छोड़े यानी 0 से लेस के लिए हमको फंक्शन का चुनाव करना है। यानी आपका x इज लेस देन 0 है। तो आप देख रहे हो x इज लेस देन 0 के करीब जस्ट पड़ोसी कौन है आप देख रहे हो यह भी आपका है क्योंकि यह 0 से ही तो स्टार्ट हो रहा है यानी x इज लेस आर इक्वल देन 0 भी है और साथ साथ x इज लेस आर इक्वल देन 1 भी है क्योंकि यह भी देखिए इसके इधर आ रहा है यानी इसके जस्ट पड़ोसी मतलब इसी पॉइंट का जस्ट पड़ोसी आपको ढूंढना है। तो आप देख रहे हो कि x इज लेस देन 0 को x इज लेस आर इक्वल देन 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x मतलब x इज लेस आर इक्वल देन 1 भी इधर आ रहा है और x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 भी इसके जस्ट पड़ोसी है। तो इसका मतलब कुल मिला जुला के हमको यानी x इज लेस देन 0 का मतलब x इज लेस आर इक्वल देन 1 यानी यही आपका फंक्शन लिया जाएगा यानी कौन fx इज इक्वल टू कितना 3 लिया जाएगा। ओके बेटा, तो फंक्शन का जब चुनाव हो गया, खैर इस टाइप के क्वेश्चन पे हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए हैं, बहुत कायदे से इसको समझाया भी गया है तो आप वहां से भी कुछ समझेंगे। देखिए इधर fx इज इक्वल टू आपका 3 हो गया।
अब बाकी हम क्या फार्मूला लिखेंगे, LHL का, यानी आप यहाँ हेडिंग डालेंगे LHL। ओके बेटा, तो LHL के लिए फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स x टेंड्स टू a माने 0 पर आप डिस्कस कर रहे हो तो ये नेगेटिव होता है LHL के लिए। तो ये आपका fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला ये आपका होता है लिमिट्स s टेंड्स टू 0, और ये आपका f a मीन्स 0, यानी जिस पर डिस्कशन होता है वही आपका a होता है, और माइनस ये आपका h होता है। तो बेटा आप इस फंक्शन का चुनाव कर चुके हुए, LHL के लिए भी फंक्शन आपका 3 लिया जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और एक चीज जानिए, कांस्टेंट फंक्शन अगर आपके पास होता है तो कांस्टेंट फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है। आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए हमेशा ही 3 देगा। चलिए हम एक अपने कोटा पूर्ति करते हैं, x के प्लेस पर हम 0 माइनस एच रखते हैं, तो 0 माइनस एच रखेंगे तो इधर x सही है, नहीं तो ये आपका 3 उतरेगा भैया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये आपका लिमिट्स कितना s टेंड्स टू 0, ये आपका रिजल्ट क्या आ गया भैया, ये इसकी वैल्यू 3 आ गई, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट पे लिमिट्स नहीं काम करता, यानी आपका रिजल्ट क्या दे दिया 3। दैट इज इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इसी तरीके से हम इसके RHL पर भी डिस्कस करेंगे, यानी हमारी हेडिंग क्या रहेगी, RHL। तो RHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या होता है, ग्रेटर होता है। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यही है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस तरीके से भी जब आप RHL का फार्मूला लगाएंगे, अभी जब आप फार्मूला लगाएंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। चलिए ये देख लीजिए RHL का बेटा, जब आप फार्मूला लगाएंगे तो RHL का फार्मूला क्या है, RHL का फार्मूला लिमिट्स x टेंड्स टू a मीन्स कितना 0, ये आपका प्लस, ये आपका fx इज इक्वल टू कितना, लिमिट्स ये आपका s टेंड्स टू 0, और ये आपका f a प्लस h होता है। तो चूंकि इस RHL के लिए भी आपका fx इज इक्वल टू 3, ये भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर मैं x के प्लेस पर 0 प्लस h रख दूं, यानी x के प्लेस पर मैं f 0 प्लस h रख दूं, तब भी तो आपका भैया 3 आएगा, चूंकि इधर x सही नहीं है, तो तब भी आपका लिमिट्स s टेंड्स टू कितना 0, ये आपका 3, और लिमिट्स चूंकि h चाहिए नहीं तो लिमिट्स का कोई मतलब नहीं, तब भी आपका रिजल्ट 3 आया। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मैं देख रहा हूँ f0 की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू में 3 की इक्वल हो गई। हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट केस जो आपका निकला है x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ओके बेटा, अब आइए हमारा डिस्कशन किस पे रहेगा, x इज इक्वल टू 1 पर रहेगा। तो आइए x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं। यानी जब कांस्टेंट फंक्शन आया तो समझिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, उसमें हो जाए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन का चुनाव करूंगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका क्या है, देखिए x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब 1 रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि इधर कोई x सही है नहीं है। दैट इज इक्वेशन नंबर, चलिए 3 तक यूज किए, ये आपका 4th हो गया, है ना। हेडिंग हमारी क्या रहेगी, LHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे x की वैल्यू कम, तो इसके लिए भी फंक्शन का चुनाव होगा fx इज इक्वल टू, तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू लेस देन 1 कहाँ है, तो x की वैल्यू लेस देन 1 यही फर्स्ट केस में ही है, तब भी आपका fx इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं फार्मूला यहाँ लिखूंगा LHL का, तो लिमिट्स ये आपका x टेंड्स टू इधर लिख दिया जाए, फार्मूला आपका है लिमिट्स कितना x टेंड्स टू a माइनस ये आपका fx इज इक्वल टू, ये आपका लिमिट्स कितना x टेंड्स टू 0, ये आपका f a माइनस h, चूंकि आपका a 1 हो गया, ठीक है। फंक्शन आपका क्या है भैया, LHL के लिए 3 है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो fx इज इक्वल टू कितना बताओ बेटा, fx इज इक्वल टू 3, तो हमको f1 माइनस h निकालना है। अब x के प्लेस पर कुछ भी रखें, इससे नहीं मतलब, ये आपका हमेशा 3 है, तो देखा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका कांस्टेंट है, तो लिमिट्स इस पर काम नहीं करेगा, इसका भी रिजल्ट 3 हो गया।
दैट इज इक्वेशन नंबर ये आपका 5 हो गया। ओके बेटा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी RHL। ओके, चलिए RHL, तो जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे x की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है RHL के लिए। तो fx इज इक्वल टू, मैं यहाँ देख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ है? तो x इज ग्रेटर देन, देखिए x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ है, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? fx की वैल्यू 4 हो जाएगी। फार्मूला मेरा लिमिट्स x टेंड्स टू a मीन्स 1, ये आपका प्लस आपका fx इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका s टेंड्स टू 0 और ये आपका f a प्लस h होता है बेटा, है ना। तो अब मेरे पास इसके लिए फंक्शन इतना है, तो मैं यही x के प्लेस पर 1 प्लस h रखूंगा, तो इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर x है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये आपका लिमिट्स कितना हो जाएगा? s टेंड्स टू 0, मेरे पास जगह नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, तब भी आपका 4 और ये आपका रिजल्ट क्या ले लिया? 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। आप यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 से देख रहे हो डायरेक्ट वैल्यू दैट इज f1 की वैल्यू 3, LHL की वैल्यू 3, बट RHL की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या हो गया बेटा? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन किस पर होगा? एट x इज इक्वल टू 3 पर। चलिए उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो x इज इक्वल टू 3 पर हम fx की वैल्यू देखेंगे कितना है। x इज इक्वल टू 3 पर आपका fx इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 पर ये आपका f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। कितने इक्वेशन बने थे? 6। चलिए इसको हमने 7 कर दिया। हमारी हेडिंग क्या रहेगी भैया? ये LHL रहेगा। जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे x की वैल्यू कम, यानी x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 का मतलब ये, यानी fx इज इक्वल टू कितना हो गया? fx इज इक्वल टू आपका 4। अब हमको यही दिखाई पड़ रहा है कि fx LHL के लिए fx इज इक्वल टू जब 4 आया तो 4 तो आपका चेंज होगा नहीं, फार्मूला भी जब आप रखेंगे तो LHL की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लीजिए भैया। तो फार्मूला क्या है? लिमिट्स x टेंड्स टू a मीन्स कितना? दैट इज 3 माइनस ये आपका fx इज इक्वल टू कितना होगा भाई? लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका f a माइनस h होता है। ओके बेटा, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्योंकि fx इज इक्वल टू आपका 4 है, तो अगर यहाँ x के प्लेस पर 3 माइनस h रखेंगे तो इधर आपका 4 ही होगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास fx इज इक्वल टू कितना? 4 है, तो मैं अगर f3 माइनस h निकालना ही चाहूँ तो ये आपका 4 रहता है, क्योंकि इधर रखेंगे इधर x सही नहीं है, तो ये रिजल्ट आपको क्या दे दिया? 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। और आप यहीं फेल हो गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू 5 आया है और इसकी LHL वैल्यू 4 आई है। Hence from equation number 7 and 8 we can write f3 is not equal to LHL. Hence the given function is discontinuous at x is equal to 3. ओके बेटा, यानी दिया गया फलन आपका x is equal to 3 पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब लास्ट किस पॉइंट पर डिस्कस करना? 10 पर। आ जाइए, 10 के लिए भी थोड़ा सा हिंट देख लीजिए। नंबर यानी एट x इज इक्वल टू 10 पर। ओके बेटा, तो x इज इक्वल टू 10 पर fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। डायरेक्ट वैल्यू मैं निकालूंगा, x की वैल्यू 10 रखूंगा, तो आपका f10 इज इक्वल टू कितना? 5। दैट इज इक्वेशन नंबर कितना बना था भाई? 8 बना था क्या? चलिए इसको 9 कह देते हैं। इक्वेशन से मत घबराइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन में इक्वेशन आपको जाहिर सी बात है डिफरेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए इक्वेशन बढ़ाते रहिए। बाकी f10 की वैल्यू 5, अगर सबकी वैल्यू LHL की वैल्यू RHL की वैल्यू दोनों वैल्यू अगर 5 आ जाती है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो आइए, हेडिंग हमारी क्या रहेगी? LHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या कम,
तो आप देख रहे हो 10 और कहीं है, ये नहीं है, तो 10 अगर कहीं नहीं है, अभी देखिए जिस तरीके से हमने 0 के लिए समझाया था बेटा, तो 0 और कहीं नहीं था, तो इसका मतलब 0 के लिए हमेशा यही फंक्शन लिया जा रहा था, यानी डायरेक्ट के लिए भी, LHL के लिए भी, RHL के लिए भी। तो इसी तरीके से अगर 10 और कहीं नहीं है तो x लेस आर इक्वल देन 10 के लिए हमेशा यही फंक्शन लिया जाएगा, यानी f(x) इज इक्वल टू कितना, दैट इज 10। तो आप देख लो LHL के लिए 10 लिया गया, तो जब इसका हम LHL अभी डिफाइन करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो LHL वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन चेंज तो होगा नहीं। ऐसे आप अभी जब RHL सॉरी x लेस देन 10 तो था ही आपके पास, सॉरी x लेस देन 10 के लिए क्या था, दैट इज 5 था, हाँ चलिए ठीक। तो f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो भाई 10 आ गई। तो LHL जब अभी आप निकालेंगे फार्मूले द्वारा, तो LHL आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा भाई, RHL, तो x इज ग्रेटर देन 10, हाँ x इज ग्रेटर देन 10 कहीं नहीं है, और जब 10 एक ही जगह है तो इसका अंदर x इज ग्रेटर देन 10 के लिए भी आपका f(x) इज इक्वल टू इतना लिया जाएगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमने आपको x इज इक्वल टू 0 पर एक ग्राफ ऐसे खींच कर हमने आपको बताया, ओके बेटा। तो यहाँ भी आपका फंक्शन का जो चुनाव होगा f(x) इज इक्वल टू कितना होगा, 5। तो RHL के लिए जब फंक्शन इतना आ जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे RHL का फार्मूला, तो इसका RHL क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू भी 5, LHL की वैल्यू भी LHL की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और RHL की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, RHL की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपका f(x) इज इक्वल टू 5 था, सॉरी गलत हो गया। तो RHL की वैल्यू भी 5, इसका मतलब जो दिया गया फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 10 पर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस होगा, एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके बेटा। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहे हैं, सो दैट द फंक्शन डिपेंडेड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको पढ़ा जाता है बेटा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अभी हम आपको बताते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब सभी पूर्णांकों पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। Here इतना is denoted the greatest integer less than or equal to x, मतलब या तो ये x से लेस होगा या तो x के इक्वल होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले दिखाना पड़ेगा, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा ऐसे बिग ब्रैकेट में ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया जाए सपोज दैट 4.3 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो इसका मतलब देखिए 4.3 कहाँ है, देखिए आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका चलिए 5 हो गया। तो 4.3 बेटा यही आपका होगा लगभग, ये आपका क्या होगा 4.3। तो वास्तव में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है बेटा, जितना उस ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट लिखा जाता है वहां तक में, मतलब वहां तक में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, जो सबसे ग्रेटर इंटीजर होता है, वही वैल्यू लिया जाता है। तो ये बताइए 0 से लेकर आप देखिए हमेशा काउंटिंग इधर से की जाती है, यानी बाएं से दाएं की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहां से लेकर और यहां तक में सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 4। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज 4। ओके बेटा, मैं आपसे कह दूं कि 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4.9 यहाँ होगा। तो 4.9 का मतलब यहां तक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 4 है तो है भाई, 4 4.9
तक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 4, यानी इसका भी रिजल्ट 4, यानी 4 पॉइंट मैं 1 कह दूं, इसका भी रिजल्ट कितना? 4। ओके बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह दूं कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जैसे मानिए 4 का कहने कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए तो ये बताइए इसका मतलब यहाँ से लेकर 4 तक में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? तो बताइए 4 इटसेल्फ अपने आप में एक इंटीजर है, तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 4 हो जाएगा। ओके बेटा, इसी तरीके से नेगेटिव नंबर में भी होता है, ये आपका -1 ये आपका -2, चलिए माइनस कितना? -3, चलिए आपका -4 हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह दूं मैं कह दूं -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप बताइए। अब हम देखेंगे क्या, देखिए हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो इधर होता है ये कम होता है और इधर क्या होता है? ज्यादा होता है। अब बताइए -2.1 तक में, तो -2.1 बेटा यही है, ये है, यही आपका -2.1 लगभग यही तो पॉइंट होगा। अब बताइए यहां तक में, मतलब आप इधर से नहीं आ रहे भैया, आप तो चल रहे हो इधर से, यानी इधर ही तो सबसे छोटा डिजिट होता है, जो सबसे छोटा वही सबसे पहले ऐसे इस तरीके से चला जाता है। तो बताइए यहां से लेकर और यहां तक में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है भैया? सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -3, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -3। ओके बेटा, जैसे मैं कह दूं कि -2.9, तो बताइए -2.9 लगभग यहाँ होगा, तो यहाँ तक में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर भी आपका क्या होगा? -3 होगा। मैं कह दूं -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -3 ऑलरेडी एक इंटीजर है अपने आप में, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं ही आपसे क्लियर कर दूं कि LHL और RHL में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या ली जाएगी। जैसे फॉर LHL के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो LHL के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या ली जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी ली जाएगी भैया x-1 लिया जाएगा। आपका फार्मूला था, अभी मैं इसको डीपली मैं आपको बता दे रहा हूँ। और फार किसके लिए? फार RHL के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x है तो इसकी वैल्यू ओनली x ली जाती है। आप कहेंगे सर ये कैसे? मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कह दिया जाए 5 ऐसे लिखा गया। ओके बेटा, मैं पहले LHL के लिए मैं बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 की वैल्यू अगर कहा जाए तो अभी हमने बताया 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या है? LHL है। तो LHL में हमने आपको बताया था जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है LHL में, उससे क्या होता है? कम, मतलब कुछ कम होता है, लेकिन कम जरूर होता है। तो इसका मतलब LHL में बेटा अगर x के प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू कुछ कम होगी जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, मतलब इससे x की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। x इज लेस देन, मतलब इस x की वैल्यू, ऐसा कहिए कि इसमें से कुछ कम, मतलब जैसे x है तो LHL के लिए क्या होगा? LHL के लिए जिस पॉइंट पर, यानी x इज इक्वल टू आप 5 पर डिस्कस कर रहे हो ना, तो x इज इक्वल टू 5 पर डिस्कस कर रहे हो, यही तो आपका x है। तो इसका मतलब LHL का मतलब 5 से कुछ कम। तो भैया जब LHL का मतलब जब 5 से कुछ कम, तो 5 में से अगर कुछ घटा दोगे, चलो कुछ भी घटा दिया, चलो 5 में से 0.999 इस तरीके घटा दिया, तो बताइए आपका 4.11 इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताइए इसका, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.11 इस तरीके से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर LHL की बात किया जाए
तो जिस डिजिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाता है उससे एक क्या हो जाता है, जैसे ये 5 था ना बेटा, तो 5 था, बताइए इसका ग्रेटेस्ट कितना आया, एलएचएल के लिए 4 आया, तो इसका मतलब 5 है, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 1, दैट इज, तभी आपका देखिए फार्मूला x - 1 होता, तभी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से होता है। चलिए आरएचएल की मैं बात करता हूँ। आरएचएल में इस तरीके से सोचिए, तो आरएचएल में अगर मानिए x = 5 पर मानिए डिस्कशन हो रहा है, x = 5, तो आरएचएल का मतलब ये होगा कि जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, यानी x = 5 पर डिस्कशन हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू उससे क्या होती है, मतलब ज्यादा होती है, यानी x की वैल्यू 5 से क्या होगी, अगर 5 यहाँ है तो 5 से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, तो 5 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 5 से ज्यादा कुछ ज्यादा, यानी 5.1 हो गया। तो 5.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछें तो देखिए 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज यही 5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मानिए 5 है तो ये आपका 5 ही रह जाता है, इसका अगर यह x है तो आपका x ही रह जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग में रखिए, एज ए फार्मूले के तौर पर एलएचएल के लिए x की वैल्यू कितनी ली जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x - 1, और आरएचएल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी, x के इक्वल। ओके बेटा, अब आइए, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ तो चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे हैं सो दैट द फंक्शन, यानी gx आपको दे दिया है, gx = क्या दे दिया भाई, x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हियर इतना इज डिनोटेड बाय इतना। तो आइए चलिए, अब जब आपको पॉइंट नहीं दिया गया भैया, तो चलिए x = चलिए हमने n पर डिस्कस कर लिया, n कह दो, a कह दो, कुछ भी कर दो, कितना करें, चलिए n पे ही कर लीजिए, यानी x = n आपका क्या है, चलिए ऑल इंटीजर पॉइंट्स हमें मान लिया, तो x = n पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भैया मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका x = n हमने रखा, तो ये आपका gn = क्या हो जाएगा, दैट इज n माइनस कितना n। चलिए अभी आप इसको ऐसे बरकरार बनाए रखिए, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी आप इसको ऐसे बरकरार बनाए रखिए, और एक काम करिए, अगर मेरा कहा मानिए तो आप इसका आरएचएल और एलएचएल निकालिए, रहने दीजिए डायरेक्ट, अभी आरएचएल और एलएचएल में एकदम कंफर्म हो जाएगा। चलिए पहले आप ये एलएचएल ही निकालिए, पहले डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालिए। तो एलएचएल का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन, वहां x की वैल्यू क्या होती है, यानी x = n पर डिस्कस हो रहा है, तो इसका अंदर x की वैल्यू n से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका फंक्शन यही एक का है, तो एक ही फंक्शन है, तो इसका मैं फंक्शन तो यही लिया जाएगा बार बार, यानी ये आपका x माइनस कितना इतना। ओके बेटा, चलिए अब यहां से क्या किया जाए, यहां से फार्मूला लिखा जाए, लिमिट्स कितना, लिमिट्स x टेंड्स टू कितना a, यानी n माइनस ये आपका कितना fx = फार्मूला, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू कितना 0, और ये आपका कितना भाई फार्मूला f क्या होता है भाई a माइनस, यानी a के प्लेस पर कितना n माइनस कितना h। ओके चलिए, हाँ एक चीज और आप कर दिए, यहाँ x की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट एलएचएल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है, अभी हमें बताया x - 1 होता है, तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x - 1, ये आपका x माइनस x माइनस प्लस 1, ये इससे कैंसिल, दैट इज क्या रिजल्ट है 1 आया। चलिए gx की वैल्यू कितनी है 1, भाई यहाँ gx की वैल्यू आपने क्या निकाला, gx की वैल्यू 1, तो इसका ना g हमको क्या चाहिए, सॉरी अच्छा g चल रहा क्या, तो g आप यहाँ कर लीजिए ना, आप यहाँ g कर लीजिए, तो g n माइनस h की वैल्यू चाहिए, तो g n माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जब इधर x इधर है, ये नहीं तो हमेशा 1 है तो उतरेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका 1, तो इसका रिजल्ट क्या आया 1 आया, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट मानिए। अब ऐसे आपकी हेडिंग क्या रहेगी, आपकी हेडिंग रहेगी आरएचएल, तो आरएचएल जिस पॉइंट पर डिस्कशन, वहां x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब आइए, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आरएचएल के लिए ऑलरेडी क्या होता है, x होता है। ओके बेटा,
ये आपका यक्स हो जाएगा। अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या है, जी एक्स की वैल्यू दिया गया यक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना। चलिए आपका यक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स, यक्स यक्स कैंसिल, दैट इज कितना 0। आप इसका फार्मूला लिखिए, तो फार्मूला आपका कितना है, फार्मूला चलिए यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला आपका है लिमिट्स x टेंड्स टू a प्लस, ओके बेटा, ये आपका एफ एक्स नहीं बल्कि जी एक्स है, इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका यस टेंड्स टू 0 और ये आपका जी ए प्लस एच दैट इज एन प्लस एच, ओके बेटा। और आप यहाँ जी एक्स डिफाइन कर चुके, दैट इज क्या है, जी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0 आई है ना, तो हमको जी एन प्लस एच निकालना है। तो एन प्लस यानी यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स नहीं है तो 0 ही तो होगा बेटा। तो ये आपका लिमिट्स यस टेंड्स टू 0, तो ये आपका 0, ये आपका कांस्टेंट है, लिमिट्स का कोई मतलब नहीं, दैट इज 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो एलएचएल की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और आरएचएल की वैल्यू कितनी आई, 0। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कितना सेकंड से एलएचएल इज नॉट इक्वल टू कितना, आरएचएल। हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ए क्वेश्चन की लैंग्वेज, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ओके बेटा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके बेटा।